नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं द अल्टीमेट ज्ञान। दोस्तों, अक्सर हम पैसा कमाते तो हैं लेकिन सही तरीके से उसे संभाल नहीं पाते। नतीजा यह होता है कि महीने के आखिर तक जेब खाली हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप पर्सनल फाइनेंस प्लान, जिससे आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला कदम जो होता है वो यह है कि अपने इनकम और एक्सपेंस का ट्रैक रखना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे हर महीने कितने की कमाई हो रही है और कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, इसका हिसाब रखना बड़ा आवश्यक होता है। आप चाहे तो एक साधारण सी डायरी या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फ़ोन में एक नोट्स होता है, उसमें भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। याद रखिए कि जिसका हिसाब होता है संभालता भी वही है, उसी को संभालना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है कि आप एक बजट बनाइए। बजट बनाने का सबसे आसान तरीका होता है 50-30-20 रूल। इसको सरल शब्दों में अगर समझें तो जो आपका 50% ऑफ द इनकम होना है वो आपका किराए में, राशन में, बिल्स में, मेडिकल बिल्स में, इन पे खर्च होना चाहिए। 30% जो है आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होने चाहिए। लाइक आपको कहाँ घूमने जाना है, शॉपिंग करना है, मूवीज़ या फिर इंटरटेनमेंट के लिए जो खर्च करना हो। और कोशिश करें कि कम से कम 20% आप सेविंग्स और कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट पे खर्च करें। अगर आप ये नियम लगातार फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग होती जाएगी। उसके बाद सबसे ज़रूरी जो होता है कि हमारे पास थोड़ा सा इमरजेंसी फंड जो है वो होना चाहिए, क्योंकि जो जीवन है बहुत ही अनस्टेबल है, इसलिए इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना पैसा आप एक अलग जगह पे एफडी या आरडी में ज़रूर रखें। इससे अचानक से नौकरी जाने या फिर किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आने पर आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर कोई महामारी की समस्या आती है, जैसे रिसेंट टाइम्स में हमने कोरोना देखा है, तो ऐसे टाइम के लिए इमरजेंसी फंड जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। फोर्थ स्टेप जो होता है वो आपको 2 टाइप के इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ये जो इंश्योरेंस होता है वो आपके इनकम का बहुत बड़ा ढाल बन के खड़ा होता है आपके ज़रूरत के समय पे। एक तो आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जिसमें कैशलेस की सुविधाएं हों, और एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। ये छोटी छोटी प्रीमियम राशि भविष्य में बड़े खर्चों से आपकी जेब को बचाती है। हेल्थ इंश्योरेंस का भी बहुत छोटा सा प्रीमियम जाता है, टर्म इंश्योरेंस का भी आप छोटे से प्रीमियम में एक बड़ा रिस्क कवर ले सकते हैं। 5वां स्टेप जो है, आप सेविंग्स केवल काफ़ी नहीं होती, सेविंग्स के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं पैसे को निवेश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ पैसा बचाने से काम नहीं चलेगा, निवेश भी ज़रूरी है। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट में भी कुछ अच्छे विकल्प मार्केट में मौजूद हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो, पीपीएस और एनपीएस या ईपीएफ में भी कर सकते हैं। हालांकि इनके रेट्स काफ़ी कम होते हैं। गोल्ड या बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इंश्योरेंस लिंक्ड चाहें तो यूलिप या फिर इस तरह के भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और अगर स्टॉक मार्केट की आपकी समझ अच्छी है तो आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता जाता है। आप छोटे अमाउंट से करिए लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू ज़रूर करिए। 6वां जो स्टेप होता है वो ये है कि किसी भी तरह के कर्जे से थोड़ा सा बचने का प्रयास करिए। कभी भी ज़्यादा लोन मत लीजिए, ओवर एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। और लिया भी है तो जो हाई इंटरेस्ट लोन वाले हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। कर्ज जितना कम होगा उतना ज़्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं।
आपके इनकम का मैक्सिमम 25 to 30% ही आपका डेप्ट होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। सातवां जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर वो किसी चीज़ के लिए टारगेटेड हो या फिर कोई एक टारगेट आपने सेट करके रखा है, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, शादी, इन सब के लिए, तो हर चीज़ के लिए एक अलग से गोल बनाइए कि हमको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है और कितना अमाउंट चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट आप करना शुरू कर सकते हैं। मार्केट में आपको इन्वेस्ट एडवाइजरी के लिए काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, जैसे वहाँ से आप अपना गोल सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में कितने पैसे के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। तो बेसिकली पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने के लिए आपको ये 7 स्टेप बहुत काम में आते हैं। पहला स्टेप अगर मैं उसको समराइज करूँ तो पहला स्टेप ये है कि आप अपने आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंस दोनों का आपके पास ट्रैक होना चाहिए। सेकेंड स्टेप जो है आपकी बजटिंग बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमने 50-30-20 रूल की बात की। थर्ड स्टेप ये है कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिससे आपका जो हेल्थ ट्रैक है वो ख़राब ना हो। फोर्थ स्टेप जो है वो आपके पास इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हेल्थ हो या लाइफ हो। पांचवा जो है आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए, भले ही छोटे अमाउंट से करिए, लेकिन आप इन्वेस्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दें। बड़े लोन से आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, बड़े लोन्स मत लीजिए, या फिर लोन्स हैं तो जो हायर इंटरेस्ट पे हैं उनको पहले ख़त्म करने की कोशिश करें। और जो इन्वेस्ट करें उसमें कोई ना कोई एक टारगेटेड होना चाहिए, जैसे घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन जो भी है उसको उसके हिसाब से करते रहें। अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो पैसों की चिंता कम होगी और भविष्य में आप हेल्थ कंडीशन से फाइनेंशियल हेल्थ से परेशान नहीं होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल द अल्टीमेट ज्ञान बाय भास्कर मिश्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप देख रहे थे द